सवाल मैं पूछूंगा, तुम नहीं। जफर तुम्हें जीने नहीं देगा। और कहां मिलेगा ये जफर? इन आंखों में गौर से देख, ना तो इनमें मरने का गम है, ना मौत का खौफ। हेलो एंड वेलकम टू बॉलीवुड स्टूडियोज। तो दोस्तों, आप जिसका इंतजार कर रहे थे, फाइनली वो दिन भी आने वाला है। जी हाँ, फिल्म का ट्रेलर रिलीज होने वाला है विक्रम वेदा का, और इसकी अनाउंसमेंट बहुत ही जोरदार तरीके से हुई है। ऋतिक रोशन और सैफ अली खान स्टारर फिल्म विक्रम वेदा इसी महीने के एंड में सिनेमा घरों में रिलीज होने के लिए पूरी तरह से तैयार है। इस फिल्म में जहां ऋतिक रोशन खूंखार गैंगस्टर वेदा के कैरेक्टर में नजर आएंगे, और जबकि सैफ अली खान एक पुलिस अधिकारी के कैरेक्टर प्ले करते हमें दिखाई देने वाले हैं। बीते दिनों विक्रम वेदा का टीजर रिलीज किया गया, जिसमें ऋतिक और सैफ का धमाकेदार अंदाज हमें देखने को मिला। टीजर में ऋतिक रोशन का बियर्ड लुक और इंटेंस लुक लोगों को काफी पसंद आया, और उनके किरदार की जोरों से चर्चा हो रही थी। अब मेकर्स ने अपने टीजर रिलीज होने के बाद फिल्म को लेकर एक बहुत बड़ा बज़ क्रिएट करते हुए कहा है कि फिल्म का ट्रेलर बहुत जल्द रिलीज होगा। खबरें हैं कि इस फिल्म का ट्रेलर 8 सितंबर को यानी कि थर्सडे को रिलीज होने वाला है। फिल्म के ट्रेलर की रिलीज की जानकारी ऋतिक रोशन ने अपने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट साझा कर दी है। इस नए पोस्टर को शेयर कर उन्होंने लिखा, इस बार सिर्फ मजा ही नहीं, ताज्जुब भी होगा। विक्रम वेदा का ट्रेलर 8 सितंबर को। इसके साथ ही इन्होंने एक पोस्टर भी शेयर किया है जो कि काफी धमाकेदार है, और सच में ऋतिक रोशन का लुक एक अलग ही है। मतलब कि क्या स्वैग और क्या स्टाइल हमें फिल्म में देखने को मिल रहा है। दोस्तों, देखा जाए तो जब से फिल्म का टीजर रिलीज हुआ तब से लोग अलग अलग रिएक्शन दे रहे हैं, लोग अलग अलग चीजों से कंपैरिजन कर रहे हैं, और सबसे ज्यादा जो कंपैरिजन हो रहा है वो है ऋतिक रोशन और विजय सेतुपति में। ट्रेलर आने के बाद से ही ऋतिक की तुलना विजय सेतुपति से होने लगी, और फिल्म के रीमेक होने पर भी सवाल है। क्या ये दोनों सवाल जायज है, और एक ऐसी चीज जिस पर लोग कम ध्यान दे रहे हैं। वेदा बने ऋतिक रोशन का फर्स्ट लुक सामने आने के बाद से लोग टकटकी लगाए विक्रम वेदा फिल्म के टीजर ट्रेलर का इंतजार कर रहे थे। इस इंतजार के कारण भी कई थे। एक तो ऋतिक फिल्म में खूंखार गैंगस्टर टाइप का किरदार निभा रहे हैं, ऊपर से वो सैफ अली खान जैसे दमदार एक्टर के साथ पैरेलल लीड में हैं, और विक्रम वेदा इसी टाइटल से बनी एक जोरदार तमिल फिल्म का हिंदी रीमेक है। हिंदी फिल्म को डायरेक्ट भी पुष्कर गायत्री ने किया है, जिन्होंने तमिल फिल्म बनाई थी। बुधवार को जब विक्रम वेदा का टीजर आया तो लोगों की एक्साइटमेंट उबाल मार गई। नतीजा ये हुआ कि 24 घंटे में ही यूट्यूब पर बॉलीवुड का सबसे ज्यादा लाइक किया गया टीजर बन गया। सोशल मीडिया का माहौल बनता है कि अधिकतर लोगों को टीजर पसंद भी आया, लेकिन चूंकि ऋतिक वाला किरदार तमिल विक्रम वेदा में विजय सेतुपति जैसे एक्टिंग स्कूल कहे जाने वाले एक्टर ने निभाया था, इसीलिए दोनों एक्टर्स में तुलना भी शुरू हो चुकी है। विक्रम वेदा टीजर में सैफ अली खान और ऋतिक रोशन को कुछ को लगता है कि वेदा का किरदार विजय सेतुपति से बेहतर ऋतिक रोशन कहां निभा पाएंगे। वहीं कुछ को इस बात से समस्या है कि बॉलीवुड एक और साउथ की फिल्मों का रीमेक बना रहा है। लेकिन इन सारी चर्चाओं से पहले विक्रम वेदा हिंदी वाले की टीजर में एक अनोखी चीज भी है, जिस पर लोगों की नजर शायद कम ही गई। ये चीज है ऋतिक रोशन के एक बॉडी फीचर का यूज, यानी उनका एक्स्ट्रा अंगूठा या उनके दाएं हाथ की 6 उंगलियां। ऋतिक रोशन के एक हाथ में 6 उंगलियां हैं, ये बात अभी सभी को पता है। उन्हें सुपरस्टार बना देने वाली फिल्म कोई मिल गया में भी कुछ एक जगह उनकी 6 उंगलियों की झलक मिल जाती है। हमारे आसपास की दुनिया में हाथों या पैरों में इस तरह एक्स्ट्रा उंगली का होना एक खामी जैसा देखा जाता है। यहाँ तक कि कुछ अंधविश्वासी लोग इसे बैड लक यानी कि बुरी किस्मत से भी जोड़ देते हैं। हालांकि 2014 में एक पब्लिकेशन के सर्वे में ऋतिक को चौथी बार एशिया का सबसे सेक्सी पुरुष वोट किया गया, तो उन्होंने कहा था कि इस एक्स्ट्रा अंगूठे को वो लकी मानते हैं। अपनी फेसबुक पोस्ट में ऋतिक रोशन ने लिखा, मैं लकी हूं, इसलिए नहीं कि मुझे सबसे सेक्सी वोट किया गया, बल्कि इसलिए क्योंकि मैंने नोटिस किया कि भगवान ने मुझे एक पीस ऑफ अंगली यानी बदसूरती का टुकड़ा दिया अपने साथ कैरी करने के लिए, ताकि मैं खुद को और दूसरों को याद कर सकूं कि इम्परफेक्शन यानी कि अधूरापन हमें कितना खूबसूरत बनाता है। मेरा अंगूठा स्कूल में लोगों को मुझसे दूर करता था, आज मैं उन लाखों के लिए पोस्ट कर रहा हूं जो मेरे जैसे हैं, खूबसूरती के साथ इम्परफेक्ट। हालांकि ऋतिक ने अपने एक्स्ट्रा अंगूठे को छिपाने की कभी कोई जाहिर कोशिश नहीं की, फिर भी तगड़े फिल्मची लोग ये बात कंफर्म कर सकते हैं कि ऋतिक की पिछली फिल्मों में उनके दाएं हाथ को जानबूझकर छिपाने की एक कोशिश की गई है, और वो नजर भी आती है, जैसे कि धूम 2 में जब ऋतिक रोशन का किरदार एक मैग्नेटिक डिवाइस का टेस्ट करते हुए कोल्ड ड्रिंक की कैन पकड़ता है तो वो अपना बायां हाथ इस्तेमाल करता है, जबकि कॉमन जानकारी है कि वो राइट हैंडेड है, यानी कि दाएं हाथ से ज्यादा काम लेते हैं। बिल्कुल ऐसा ही एक सीन वॉर में भी था। इस सीन में ऋतिक अपना दायां हाथ जरूर इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इस बार डिवाइस का साइज बड़ा था, और फिर उनका वो एक्स्ट्रा अंगूठा इसके पीछे छिप जाता है। ऐसे में कई सीन आपको ऋतिक की कई पिछली फिल्मों में मिल जाएंगे। विक्रम वेदा के टीजर में ये एक चीज बदलती दिखी। टीजर के पहले सीन और आखिरी सीन में ऋतिक का ये एक्स्ट्रा अंगूठा आपको फ्रेम में साफ दिखेगा, बल्कि विक्रम वेदा टीजर के सीन में जब ऋतिक
टेबल पर सैफ के आगे रखे गिलास को सरकाते हैं तो उनके पास पूरा चांस था कि वो सिर्फ अपने बाएं हाथ से ऐसा कर सकते थे, लेकिन उस पूरे फ्रेम को देखकर यही लगता है कि जैसे पुष्कर और गायत्री चाहते थे कि ऋतिक का अंगूठा जरूर कैप्चर हो। टीजर से ही पता चल रहा है कि ऋतिक के किरदार में वो डार्क शेड है जो अभी तक उनके निभाए किरदारों में नहीं दिखे हैं। वैसे देखा जाए तो ऋतिक रोशन ने स्क्रीन पर आतंकवादी का किरदार भी निभाया है, लेकिन डार्क होना और नेगेटिव होना दो अलग बातें हैं। जैसे नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने नेगेटिव किरदार तो बहुत किए, मगर रमन राघव 2.0 जितने डार्क वो दिखे वैसा रोल और किसी में नहीं दिखा। जितना विक्रम वेदा के टीजर में दिख रहा है उस हिसाब से ये फिल्म ऋतिक का स्क्रीन पर सबसे डार्क मोमेंट है और ऐसा लगता है कि उनके किरदार के वीकेंड यानी शैतानी या सनकी टोन को दिखाने के लिए पुष्कर गायत्री ने उनके एक्स्ट्रा अंगूठे को एक एलिमेंट बना लिया है। मतलब जिसने भी तमिल विक्रम वेदा देखी और कहानी जानते हैं तो वो इस बात से सहमत होंगे कि इस तरह की थ्रिल फिल्म में ये साइकोलॉजिकल वाली गेम कितनी दिलचस्प लगेगी, क्योंकि एक मेजोरिटी जनता के मन में हाथ में एक्स्ट्रा उंगली के साथ जुड़ी ये वीकेंड वाली फीलिंग पहले से सेट है। विक्रम वेदा का टीजर देखने के बाद बहुत लोग ऋतिक और विजय सेतुपति में तुलना कर रहे हैं। विजय एक्टिंग के क्राफ्ट में कितने पहुंचे हुए कलाकार हैं, इस पर घंटों बात की जा सकती है। ऋतिक की परफॉर्मेंस भी समय के साथ कितनी मंझ रही है इसका एक सबूत है सुपर 30। बच्चों का रिजल्ट आने के बाद उनका रोने वाला सीन, मतलब सुपर 30 के ट्रेलर में ऋतिक के मेकअप और एक्सेंट में खार खाए लोग भी फिल्म के इस सीन में ऋतिक की तारीफ करने लगे। तमिल विक्रम वेदा में विजय सेतुपति, वेदा के किरदार में विजय और ऋतिक की परफॉर्मेंस में एक बड़ा अंतर साफ नजर आता है। यह अंतर दोनों के एक्टिंग टैलेंट का नहीं है, बल्कि दोनों की पर्सनैलिटी से कैरेक्टर को मिल रहे गुणों में है। एक एक्टर की परफॉर्मेंस में उसकी फिजिकलिटी का एक बड़ा रोल होता है। विजय अपने अपीयरेंस में कतई कन्वेंशन नहीं है और स्क्रीन पर वो हीरो वाले फॉर्मूला से बिल्कुल अलग है। जब वो खुखार टाइप का किरदार निभाते हैं तो उनकी बॉडी और बॉडी लैंग्वेज इससे ज्यादा खतरनाक बना देती है। जैसा कि हाल ही में आपने विक्रम में देखा होगा, उनका एकदम साधारण दिखना और अचानक से हिंसक हो जाना एक जोरदार कॉन्ट्रास्ट है। बहुत लोगों का कहना है कि विजय सेतुपति जब वेदा बने तो एक सटल एलिमेंट भी था, जबकि ऋतिक गुंडई का टशन मार रहे हैं। समझाना यह है कि ऋतिक के केस में उनकी फिजिकलिटी अलग तरीके से डार्क कैरेक्टर को कंट्रास्ट देगी। उनका अपना एक अलग स्वैग है, इसीलिए जब सेम किरदार वो निभाएंगे तो उसका रंग अलग निकलेगा। ऋतिक बिना शक वो बहुत हैंडसम है, इसीलिए उन्हें इस तरह का भयानक एक्ट करते देखना उनके एक स्टाइल आदमी के तौर पर देखते आ रहे दर्शक को अजीब लगता है। सुपर 30 के टाइम भी कुछ ऐसा ही हुआ था। बॉलीवुड की विक्रम वेदा पूरी तो अभी तक किसी ने नहीं देखी, इसीलिए ऋतिक की परफॉर्मेंस को अभी से अच्छा नहीं कहा जा सकता, लेकिन बिना फिल्म देखे उसके किरदार को विजय से तुलना करना या आलोचना करना भी गलत है। याद रखिए कि लोगों को अर्जुन रेड्डी भी विजय देवरकोंडा और कबीर सिंह, शाहिद कपूर दोनों का काम अपने अपने तौर पर बेहतरीन लगा था। ये तो रहा पहला सवाल तुलना वाली। अब अगर बात करें दूसरे सवाल की, मतलब कि एक और साउथ रीमेक। सोशल मीडिया पर अचानक से बॉलीवुड फिल्मों की एक और आलोचना शुरू हो गई है, जिसका सेंटर होता है कि ये तो साउथ का रीमेक है, इसमें दिक्कत क्या है। सिंघम, तेरे नाम, गजनी कोई हल्की फिल्में नहीं थी, जबकि ये सभी साउथ फिल्मों का रीमेक थी। साउथ की बहुत सारी बेहतरीन कहानियां ऐसी हैं जो हिंदी सिनेमा देखने वालों ने नहीं देखी। ऐसी बहुत सारी कहानियां रीजनल लैंडस्केप से जुड़ी होती है और शहर इनमें किसी किरदार की तरह होता है। तमिल विक्रम वेदा में गैंगस्टर का ड्रग बिजनेस, शिप्स और डाकयार्ड पर काम करने वाले लोगों में बहुत गहरा जुड़ा था। हिंदी विक्रम वेदा में कहानी लखनऊ में बेस्ड है, इसमें शिप्स नहीं फिट हो सकते। एक फिल्म में नॉर्थ चेन्नई का लैंडस्केप है, दूसरे में लखनऊ का। तमिल वाली नियो नॉयर फिल्म थी तो बॉलीवुड वाले स्टाइल भरी थ्रिलर ड्रामा फिल्म लग रही है। एक्टर्स अलग है, कहानी की सेंसिबिलिटी अलग है, ऐसे में दिक्कत का स्कोप बनता तो नहीं है। केजीएफ जैसी फिल्म जिसकी कहानी खुद मुंबई में गहरी जुड़ी हुई है, उसका हिंदी रीमेक बनाने का सेंस सच में नहीं बनता। मगर विक्रम वेदा जैसी कहानियों में ये सब देखना सिर्फ जबरदस्ती का नुक्ताचीनी है। कुछ महीने पहले आई शाहिद कपूर की जर्सी इसी टाइटल की तेलुगु फिल्म की रीमेक थी। एक ही डायरेक्टर ने दोनों फिल्में बनाई, लेकिन दोनों बिल्कुल अलग मिजाज के शहरों हैदराबाद और चंडीगढ़ ने एक ही कहानी को दो अलग अलग रंग दिए। यानी दोनों फिल्में अपने आप में बेहतरीन है। यानी कुल मिलाकर बात यह है कि पहले फिल्म देख लीजिए फिर तय कीजिए। विक्रम वेदा एक बांध के रखने वाली कहानी है। पुष्कर गायत्री अपनी ही तमिल फिल्म को हिंदी सेंसिबिलिटी और स्टाइल के साथ एक नए अंदाज में ला रहे हैं। फिल्म का स्केल भी पहले से बड़ा है। सैफ अली खान और ऋतिक रोशन दमदार एक्टर कहलाने वाले लायक है, इसीलिए इंतजार करते हैं 30 सितंबर का, जब फिल्म थिएटर में रिलीज होगी। अभी से फिल्म को नेगेटिव ट्रीटमेंट क्यों देना, जबकि फिल्म का पूरा ट्रेलर अभी रिलीज होना बाकी है। तब हम जानने को मौका मिलेगा कि फिल्म हमारे लिए क्या लेकर आई है। क्या आप इस बात से सहमत हैं? आप लोगों की वीडियो कैसी लगी? क्या आपके मन में भी ये दो सवाल थे? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी अपनी राय जरूर शेयर करें। थैंक यू सो मच। देखते रहें बॉलीग्राड स्टूडियोज।